नमस्कार। डॉक्टर स्वामी, अभी आपने मनमोहन सिंह का जिक्र किया। हाँ। मनमोहन सिंह को भारत के अर्थशास्त्र के अर्थ की दुनिया में आर्थिक सुधारों का प्रणेता माना जाता है। इसके पहले कि वो प्रधानमंत्री बने, नरसिम्हा राव ने उनको वित्त मंत्री बनाया। लेकिन जब वो वित्त मंत्री बने, उसके पहले चंद्रशेखर सरकार में वो आर्थिक सलाहकार के रूप में थे और आपने उनको आमंत्रित किया था जी। और ये मनाया था कि वो चंद्रशेखर की सरकार में आर्थिक सलाहकार का पद स्वीकार करें। जी। तो आज हम जानना चाहते हैं अपने दर्शकों के लिए कि मनमोहन सिंह के बारे में आप क्या सोचते हैं। आपकी कहाँ उनसे मुलाकात हुई और कैसे आपने उनको आमंत्रित किया आपकी सरकार में ज्वाइन करने के लिए। कि मैं जब हार्वर्ड में पढ़ा रहा था तो उस समय के माहौल के अनुसार ये सारे लोग अमर्त्य सेन, केएन राज, सुकुमार चक्रवर्ती, ये सब लोग बड़े यानी उत्साहित होकर मुझसे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में आकर प्रोफेसर ऑफ चाइनीज स्टडीज एंड मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के लिए आमंत्रित किया था। तो मैंने कहा कि पहले तो मुझे देखना है कि मुझे इंडिया आकर यहीं रहना है या और कोई जगह जाना है। आईआईटी कानपुर से भी मुझे उस समय निमंत्रण आया था, बाद में आईआईटी दिल्ली से आया। तो तब मैं मुझे 3 महीने के लिए विजिटिंग प्रोफेसर बना के दिल्ली स्कूल में आमंत्रित किया था और मुझे स्पेशल लेक्चर्स ऑन चाइना, जो जिसमें बड़ी जबरदस्त भीड़ जुटती थी। सारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल सब आते थे उसमें। पीएन धर जो सलाहकार थे इंदिरा गांधी का, वो भी होते थे। फिलू मोदी आए, कई लोग आए उस समय। तो हमारी लेक्चर्स बहुत सक्सेसफुल थी और मैंने उस समय जो निष्कर्ष बताया वो कम्युनिस्टों को पसंद नहीं था, परंतु सारा हिंदुस्तान को, जो भी थे, जो अखबार में छापे, सब बड़े प्रभावित हुए। और मनमोहन सिंह उस समय वामपंथी नहीं था पर डरपोक था, तो उनकी भाषा बोलता था। तो मैंने ये दिखाया कि चाइना के बारे कहते हैं कि वो 10% ग्रोथ रेट में जा रही है, बढ़ रही है, और इंडिया सिर्फ 3.5%, जिसको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ मजाक में कहते थे। मैंने कहा कि चाइना भी 3.5% ग्रोथ रेट में ही जा रही है, परंतु उनका जो स्टेटिस्टिक्स है उसमें बड़ा पैडिंग है। जैसे आलू को जोड़ देते हैं फूड ग्रेन्स के साथ, हम तो नहीं करते। और वो जो उसका जो क्या कहते हैं, हस्क, अंग्रेजी में हस्क कहते हैं, जो उसको भी जोड़ करके तोलते हैं उनकी जो चावल और चावल की जगह धान को गिनते हैं वो। हाँ, वो उसके जो सारा वो जो यानी जो उखाड़ के लाते हैं उसी को, हाँ, उसको क्या खुद से है पता नहीं है, इसको हस्क कहते हैं अंग्रेजी में। जी 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 जी। जो उसके पत्ता वत्ता सब होती है ना, उसको भी वो साथ गिनते हैं। और सोया और पोटैटो का, स्वीट पोटैटो का सब जोड़ देते हैं। और कैपिटल फॉर्मेशन में वो जो सुअर है उसको भी छोड़ देते हैं। तो ऐसा सारी चीज मैंने करेक्ट करके जब करेक्टेड डेटा लगाई, उसमें ग्रोथ रेट 3.5% आई थी। तो इससे पीएन धर जो थे वो बड़े प्रशंसा हुई, उन्होंने मेरी तारीफ की। और उस समय चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे मनमोहन सिंह, वो आए थे और फिर मेरी भेंट हुई। वो उसका और मेरा सिद्धांत बातों में तो मिलता जुलता था, बट पब्लिकली वो समय सोशलिस्ट थे। तो पहला भेंट उस समय हुआ। सेकेंड भेंट जो हुई वो उस समय कांग्रेस, आई मीन कॉमर्स मिनिस्ट्री में सलाहकार थे। और मेरा आईआईटी के लिए सिलेक्शन कमेटी बैठाई गई थी, मुझे प्रोफेसर बनाना है कि नहीं। तो उसमें मुझे ना बनाने के लिए उन्होंने रास्ता ये सोचा, क्योंकि मुझे मेरिट में तो ना कह नहीं सकते। तो उन्होंने 9 लोगों का सिलेक्शन कमेटी किया। और आप जानते हैं कि सिलेक्शन कमेटी यूनानिमस नहीं होती है, तो फिर उसका दोबारा एडवर्टाइजमेंट करना होता है। तो 9 लोगों में तो यूनानिमिटी नहीं होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता था। उन्होंने 2 अमेरिकन प्रोफेसर्स को भी उसमें जोड़ दिया। उन्होंने बेवकूफ़ी की, उनको भी जोड़ दिया। और
जब मनमोहन सिंह की सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई तो डायरेक्टर भी थे जो सोनिया इंदिरा गांधी के बड़े हितैषी थे और इंदिरा गांधी उसको बहुत मानती थी, तो उसका काम यही था मुझे रोकने के लिए। तो जब हुई और कोई कैंडिडेट भी नहीं था, तो जब मेरी कंक्लूजन करने की बात, निर्णय करने की बात आई, तो मनमोहन सिंह ने कहा कि हमारे पास तो एक ही है, उसकी उसकी तो रिकॉर्ड देखा तो मुझे लगता है यही प्रोफेसर लायक है। तो जो अमेरिकन प्रोफेसर, उन्होंने कहा इनके लिए सिलेक्शन करना ही गलत था, क्योंकि पॉल सैमुअल्सन का जॉइंट ऑथर है। कहता मैं एक अपनी बाजू काट के देने के लिए तैयार हूँ कि पॉल सैमुअल्सन के साथ वो लियोनार्ड हुर्विक्स था, उसको भी नोबेल प्राइज बाद में मिली थी। तो उसने कहा कि स्वामी का इतना नाम है हार्वर्ड में, सब छोड़ के आ रहा है, तो इसीलिए ये तय हुआ कि मैं प्रोफेसर बनूंगा। फिर बहुत प्रयास किया, दबाव डाला मनमोहन सिंह पर। मैं इतना जरूर कहूंगा कि मनमोहन सिंह उस समय तो रीढ़ की हड्डी दिखाई। उन्होंने कहा नो, ये यूनानिमस ओपिनियन है, इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इसी ऐसी बने। तो पहले दूसरी बार ऐसी हुई और बाद में मिलते रहते थे। जब मैं कॉमर्स मिनिस्टर बना उस तक राजीव गांधी के काल में मनमोहन सिंह दुखी होकर जिनीवा चले गए और वहां बस गए, इंडिया छोड़ दी उन्होंने। तो बीच में उनकी झगड़ा भी कई लोगों से हो गई थी, क्योंकि ये कम्युनिस्ट लोग थोड़े हार्डलाइन थे, तो उनको दबाव डालते थे, वो मानता नहीं था। तो जब चंद्रशेखर ने मुझसे कहा कि किसको सलाहकार बनानी चाहिए, तो मैंने कहा तुम्हारे लिए लायक तो मनमोहन सिंह होगा। तो उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा वो तो हमारे साथ, तुम्हारे साथ विवाद नहीं करेगा, उत्तर यानी आपके विरुद्ध में नहीं जाएगा, और बड़ा यानी वेरी मॉडेस्ट पर्सन अंग्रेजी में कहते हैं। हाँ, तो वो है बड़ा पढ़ा लिखा है, उसको करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इसको बोलो। तो मैंने फोन किया उसको जिनीवा में, कहा कि आप आना है। तो पहले कहा कि मैं तो सब छोड़ के आ गया हूँ, आई एम डिस्गस्टेड, ये वो। मैंने कहा देखो, नाउ यू आर इन अ डिफरेंट पोजीशन, यू विल बी द इकोनॉमिक एडवाइजर। हम इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने के लिए मैंने तो मन बना लिया, और इसीलिए आप होंगे तो मुझे भी बल मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि मैं आने के लिए तैयार हूँ। थोड़ा सैलरी की बात की थी, वो तो छोटी बात थी, तो हमने ओके कर दिया उसको। फिर उसने कहा एक और है कि तुमने मोंटेक सिंह को नौकरी से हटा दिया। राजीव गांधी जब थे और वीपी सिंह के टाइम पर कंटिन्यू हुआ, ये पीएमओ में थे मोंटेक सिंह। और जब हमारी सरकार आई तो मैंने कहा इन लोगों को क्यों रखना है जो वीपी सिंह के साथ भी थे और कांग्रेस में भी थे, तो इन सबको निकालो। तो मैंने सिर्फ मोंटेक सिंह को नहीं, बट और भी बहुत लोग थे, उनको सबको निकाला। तब उन्होंने कहा कि नहीं, तुमने अन्याय किया उसके साथ, तो उसको दोबारा नौकरी देनी चाहिए, वो बेचारा घर में बैठ के कुछ नहीं कर रहा है। तो मैंने कहा कि क्या करूं, मेरे पास तो अभी तो सब कोई जगह नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, कॉमर्स सेक्रेटरी खाली हुई है, तुम उसको वो बना दो। मैंने कहा वो मान लेगा? मैंने कहा हाँ मान लेगा। तो मोंटेक सिंह को मैंने बनाया। तो हम तीन लोग मिलते थे कैबिनेट मीटिंग में। कैबिनेट मीटिंग में जब हमारी कॉमर्स की थी तो मोंटेक सिंह जाता था। तो सवाल ये आई कि इकोनॉमिक रिफॉर्म करने के क्या करना चाहिए। अब चंद्रशेखर तो सोशलिस्ट थे, तो उनको मनवाने के लिए मुझे करना पड़ा। तो मैंने पहले तो कहा कि पैसा कुछ नहीं है, तो मैंने अमेरिका से वो जो विमान आने जाने का जो खर्चा है उसमें हमने $2 बिलियन ले ली थी आईएमएफ से। तो फिर भारत की बजट में कहाँ से पैसा आएगा, उसके लिए हमने कहा कि कई पब्लिक सेक्टर का जो है उसको प्राइवेटाइजेशन में पूरा मत करो, परंतु उसकी शेयर्स बेच दो। तो ये कैबिनेट में आया और कोई
कई लोगों ने विरोध किया, परंतु मैं डट के कहा कि नो नो, ये तो होना ही है। तो चंद्रशेखर तो उस समय हमारी बात बहुत मानते थे, तो उन्होंने हाँ किया। ये चुप थे, बाद में आकर कहा कि मेरे पास हिम्मत नहीं है, परंतु मैं आपको सलाम करता हूँ कि आपने अपनी सिद्धांत नहीं छोड़ी। तो उस समय और दोस्ती बढ़ी। उसके बाद नरसिम्हा राव आए। तो नरसिम्हा राव मुझे पहले कह रहे थे तुम आ जाओ, मंत्री बन जाओ। मैंने कहा मैं नहीं बन सकता हूँ, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी में जोड़ने के लिए कहोगे, और कांग्रेस पार्टी में तो कभी नहीं जोड़ूंगा। तो फिर उन्होंने वो कमीशन बनाया, आप जानते हैं, उसमें आप भी थे। तो जी, वाणिज्य मंत्रालय में भी मैं और जगदीश आपके साथ थे। वो स्पेशल ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, स्पेशल असिस्टेंट। बच्चे थे फिर भी थे, बड़े एफिशिएंट हो गए। हमारे ऑफिस को तो बड़ा नाम अपने कमा के दिया था। तो अब नरसिम्हा राव जैसे उसने ओथ लिया, मेरे घर में आ गए। और ये जो अभी जो एक सीतापति का पुस्तक है, उसमें भी उसने लिखा है ये। और मुझे कहा कि तुमने ये ब्लूप्रिंट बनाई है ट्रेड रिफॉर्म्स के लिए, उसको कैबिनेट ने लास्ट मीटिंग में पास कर दी, चंद्रशेखर गवर्नमेंट की। और अब उसमें आपने कई सजेशंस इकोनॉमिक सिस्टम का भी दिया, तो आप मुझे ये कॉपी दीजिए, और फिर बाद में मैं मीटिंग बुलाऊंगा, उसमें आप इसकी रखिए। तो उस समय मनमोहन सिंह ने पूरा समर्थन किया। बट मैं ये बता देता हूं कि मनमोहन सिंह को पार्लियामेंट में खड़े होकर, उनको पहली बार पार्लियामेंट में आए थे फाइनेंस मिनिस्टर रूप में, और ये सारे लेफ्ट विंग बीजेपी के लोग सब उसको अमेरिकन एजेंट, ये वो दुनिया भर की गाली दी। उसमें वो रोता था, यानी उसको आंख में आंसू आ जाती थी। नेचुरली कोई देशद्रोही गए किसी का, तो किसी को तो नरसिम्हा राव कहता था सब मुझ पर दोष डाल दो, मेरे प्राइम मिनिस्टर के आदेश के अनुसार। तो ऐसे ही हमारी दोस्ती बढ़ते गई, और उसके बाद कभी टूटी नहीं। जब 2G स्पेक्ट्रम का मामला आया था, बहुत लोगों ने ये कोशिश किया कि उनको भी नाम उसमें घसीट हो। उस समय के पेपर देखोगे, मैंने सुप्रीम कोर्ट के कहा कि इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज वास्तव में उन्होंने राजा को कहा कि ऑक्शन करो। राजा ने कहा मैंने हायर अथॉरिटी से क्लियरेंस ले लिया, मैं नहीं करूंगा। हायर अथॉरिटी कौन हो सकता है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर? सोनिया गांधी। तो परंतु उन्होंने रिजाइन तो नहीं किया, और ये सब हजम करते जाते थे। तो जहां तक व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत चरित्र का सवाल है उसकी, इससे अच्छा आदमी मिलेगा नहीं। लेकिन जो राष्ट्रीय चरित्र आवश्यक है, महाभारत में भी कहा जाता है, कृष्णा ने कहा था कि राष्ट्रीय चरित्र और व्यक्तिगत चरित्र दोनों की आवश्यकता है। गुरु गोलवालकर भी इसको बड़ी जोर देते थे। अब जैसे जयचंद, तो उसकी तो व्यक्तिगत चरित्र बहुत अच्छा था, परंतु उसकी राष्ट्रीय चरित्र घटिया था, और इसलिए हमारे देश इस हालत में गई कि उसने धोखा देकर गोरी को यहाँ गद्दी में बिठा दिया और खुद मर गए उसमें। तो राष्ट्रीय चरित्र नहीं है। कितना उन्होंने हजम किया, कितने अपमान को उन्होंने सहन किया, 10 साल रह गए, परंतु इतिहास में उनको कभी ग्रेट प्राइम मिनिस्टर कोई कहेगा नहीं। परंतु व्यक्तिगत तौर पर उनमें एक मानवता थी जो बहुत कम लोगों में पॉलिटिक्स में। जी, धन्यवाद डॉक्टर स्वामी मनमोहन सिंह जी के बारे में सब बताने के लिए। और किसी और प्रकरण के समय हम फिर इसको विस्तार से बातचीत करेंगे।